Good morning, dear students. Welcome to Arlal Public School. Like and subscribe the channel. बच्चों, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 2 का दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल का पार्ट 2 करेंगे। आज हम शुरू करेंगे किससे? बुकल कैविटी से। ठीक है, बुकल कैविटी आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए दिया गया था, तो बुकल कैविटी सबसे ऊपर आता है। तो चलो ज़रा पढ़ते हैं क्या है द माउथ एंड बुकल कैविटी। ठीक है, माउथ का यूज़ क्या होता है ज़रा आपको मुझे बताना है। ठीक है, देखो, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। खाना जो है हमारे शरीर तक कैसे पहुंचता है? मुंह के द्वारा पहुंचता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस होता है जिससे क्या है आप खाना अपने शरीर के अंदर डालते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम क्या करते हैं? उस खाने को अपने दांतों से चबाते हैं और उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, दांतों से चबाने के बाद छोटे छोटे पीसेस में हो जाता है वो। ठीक है, ईच टूथ इज़ रॉटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम। अब देखो हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि ये हमारे कुछ दांत दिख रहे हैं आपको। देखिए इसमें कितने दांत हैं ये? देखिए 4 आगे के जो दांत होते हैं वो आपके होते हैं इंसीजर, जो 2 होते हैं लेफ़्ट राइट में। ठीक है, और ऊपर भी लेफ़्ट राइट में, दे आर कॉल्ड कैनाइन्स। और फिर पीछे की जो जड़ें होती हैं, देखो कैनाइन्स के बाद जो 2 जड़ें होती हैं दे आर कॉल्ड प्रीमोलर्स। और पीछे की जो 3 जड़ें होती हैं, राइट लेफ़्ट, ऊपर नीचे, राइट लेफ़्ट, चारों तरफ, ठीक है, वो होती हैं मोलर्स। आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आपको ये डायग्राम बनाना है। गेटिंग? आपको ये फ़ोटो बनाना है। टीथ्स किस तरह के होते हैं ये आपकी नोटबुक में मुझे चाहिए। तो इंजेशन हमें पता चल गया, एक प्रोसेस होता है जिससे खाना क्या है आपकी बॉडी में पहुंच रहा है, उसे आप इंजेशन कहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में इन हो रहा है, अंदर आ रहा है। ठीक है, आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड पैटर्न डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। अब क्या होता है? देखो हमारे जो दांत हैं, ठीक है, वो क्या है, डिज़ाइन में अलग अलग दिखते हैं। जैसे आप देख रहे होगे इंसीजर कैसे हैं, कैनाइन्स कैसे हैं, प्रीमोलर कैसे हैं, मोलर कैसे हैं, और इन सब का क्या है अपना अपना यूज़ होता है। ठीक है, आगे करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये टेबल बनी हुई है, आपको ये टेबल भी बनानी है। ठीक है, देखिए कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, मतलब जो काटते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? लोअर जॉ में कितने हैं और अपर जॉ में कितने हैं आपके? पियर्सिंग एंड टीयरिंग, पियर और टीयर करने का मतलब क्या है? छेद करना। ठीक है, च्यूइंग एंड ग्राइंग, अब चबाने का और पीसने का काम किसका है वो आपको बताना है आपके दांतों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ये क्या कह रहा है? ये कहता है नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ but they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids. The acid gradually damage the teeth. This is called tooth decay. Tooth decay मतलब क्या है? यहाँ आपको दांत दिख रहे हैं अपने ए में, देखो सबसे पहले आपका दांत बिल्कुल सही है, धीरे धीरे उसमें एक हल्का सा क्रैक पड़ता है, फिर उसमें और छेद हो जाता है, और लास्ट में ये डी वाला दांत देखो ये पूरा ख़राब हो चुका है। इसे कहते हैं टूथ डीके। ठीक है, और ये धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। ठीक है, देखो हमारे मुंह में क्या है, कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरियाज़ हार्मफुल नहीं है। कहीं ना कहीं वो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हमको हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप टाइम से और हमेशा अपना मुंह मतलब ब्रशिंग नहीं करेंगे, मुंह से मतलब आप मुंह की सफाई नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, हार्मफुल बैक्टीरियाज़ भी आ जाते हैं। ठीक है, और वो आपके बॉडी में जो आपके टंग में शुगर होते हैं, ठीक है ना, इन शुगर्स को क्या है एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो धीरे धीरे क्या है आपके दांतों का टूथ डिके कर सकता है। मतलब दांत जो हैं धीरे धीरे क्या है ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, if it is not treated in time it causes severe toothache and in extreme cases results in tooth loss. अब क्या सुनने में आ रहा है हमें? अगर इस चीज़ का आप टाइम रहते ध्यान नहीं देंगे तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके दांतों में बहुत दर्द हो सकता है, और हो सकता है कि आपका क्या है दांत ही तोड़ना पड़ जाए या दांत खराब ही हो जाए। ओके,
आगे क्या कह रहा है, चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके। अब देखो हमें क्या पता चल रहा है, जो ये दांत खराब होने का रीज़न है ये क्या क्या हो सकते हैं, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे आप कोल्ड ड्रिंक ये सब पीते हो, ठीक है, और शुगर प्रोडक्ट्स मतलब चीनी वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हीं से आपके दांत खराब होते हैं, ठीक है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश एंड डाटून एंड डेंटल फ्लॉस, अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. अब हमें क्या पता चल रहा है, हमें एक बात पता चल रही है कि हमें एक दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रशिंग करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा खाना खाने के बाद हमेशा आपको कूला करना चाहिए, रिंस करना चाहिए, मतलब मुंह को गीला करके, ठीक है। आर यू गेटिंग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब देखो ये क्या कह रहा है, सलाइवा क्या होता है आपको पता है? सलाइवा हमारा थूक होता है, ठीक है, जो क्या काम करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक करता है। अब यहाँ पे ये देखिए हमें क्या पता चल रहा है, हमारी जो टंग है उसके रीजन्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, आपको ये टंग बनानी है और आपको मुझे बताना है ये जो सबसे नीचे वाला एरिया है लाइक दिस, यहाँ पर आपको क्या टेस्ट आता है, ओके। इसके बाद आपको बताना है यहाँ पर आपको क्या टेस्ट आता है, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपको बताना है यहाँ पर आपको क्या टेस्ट आता है, यानी मीठा, कड़वा और नमकीन कहाँ कहाँ आपको टेस्ट आते हैं, ठीक है। आपको ये भी अपनी नोटबुक में बनाना है। चलिए आगे जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूड पाइप और ऑइसोफेगस। देखो ये क्या है, ये खाना आपका जा रहा है, ये फूड पाइप है, ठीक है, और इसी को ऑइसोफेगस भी कहा जाता है। और ये किससे जुड़ी हुई है, देखो सीधा आपके पेट से, ठीक है। द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और ऑइसोफेगस। देखो ये किस तरीके से खाना जो है आपने चबाया और ये आपके फूड पाइप से आपके पेट तक पहुंच रहा है, ठीक है। आपको इस ऑइसोफेगस का डायग्राम भी बनाना है। चलिए आगे जानते हैं। एंड द चेस्ट फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री canal and pushes the food downwards. At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teachers. देखो क्या होता है बेटा कि ये देखो हमें क्या पता चला था, हमें ये पता चला कि जो खाना है वो फूड पाइप के थ्रू, ऑइसोफेगस के थ्रू क्या है आपके पेट तक पहुंच रहा है। और कभी भी आप देखना अगर आपका पेट मतलब अलाउ नहीं कर रहा है खाने को, तो आप देखिएगा इसी फूड पाइप के थ्रू खाना जो है वापस आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है, उल्टी बन के वापस आ जाता है अगर आपका पेट एक्सेप्ट नहीं करता खाना तो, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को आज अपने मम्मी पापा से ये भी पूछना है कि हमें जो उल्टी आती है वो क्यों आती है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। और आप ये जो भी आपका आंसर है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। द स्टमक, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो स्टमक है ना, ये वाला पेट। अब इसको पढ़ लेते हैं ज़रा। अब स्टमक में क्या पता चल रहा है हमें, द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, ठीक है। इट शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड यू एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब हमें क्या पता चल रहा है, इस एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। इसकी शेप कैसी है, देखो यू जैसी है, ठीक है। और ये एक बैग है, बैग मतलब थैला, जैसे आप लोगों का स्कूल बैग है तो आप अपने बैग में कितनी सारी चीज़ें रखते हो, सेम हमारा स्टमक होता है। स्टमक मीन्स पेट, तो उसके अंदर भी आप ढेर सारा खाना रख सकते हो, पानी रखोगे, ठीक है। और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। and pushes the food downward. At time the food is not accepted by our stomach, it is vomited. Recall the instance when you vomited. Stomach पे पड़ जाते हैं, sorry. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. The digestive juices break down the protein into simpler substance. अब हमें क्या पता चल गया कि पेट के अंदर क्या क्या होता है। देखो पेट के अंदर आपका म्यूकस होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और उसके अलावा क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, पेट के अंदर डाइजेशन का काम करते हैं।
और जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो क्या करते हैं, खाने को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में, प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है, जो आपको क्या है आगे एनर्जी दे, ग्रोथ दे, डेवलपमेंट हो आपका, ठीक है, दिमाग बढ़े। आगे क्या है, नेक्स्ट पार्ट आपका पेट, देखो ऊपर से वो क्या है ऑइसोफेगस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन नीचे से क्या है, पेट किससे कनेक्टेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है छोटी आंत को, ठीक है। चलिए अब ज़रा आगे पढ़ते हैं। The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meter long. It receives secretion from the liver and the pancreas. Beside its wall also secrete juices. अब हमें क्या पता चल रहा है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो कैसा होता है बेटा, हाईली कॉइल्ड होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम में, देखो कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है आपको, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये कैसा मुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, है ना, कॉइल हो रखा है, और इसका साइज़ जो होता है वो 7.5 मीटर का है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, और वो आपस में क्या है इस तरीके से मुड़ा हुआ है जैसे सांप कुंडली मार के बैठा रहता है। आगे हमें क्या पता चल रहा है, इट रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेंक्रियाज। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेक्रीशन जो है ये रिसीव करता है किससे, लिवर से और पेंक्रियाज से, ठीक है। और इसकी जो वॉल्स हैं वो सेक्रीट करती हैं क्या, जूसेस। आगे क्या कह रहा है, द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अब हमें क्या पता चला, लिवर क्या है, एक ग्लैंड है जो आपके कौन से साइड पे है, राइट साइड में होता है, ठीक है, और ऊपर होता है। यहाँ देख लेते हैं ज़रा आपका लिवर कहाँ पर है, देखो ये आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ योर लिवर, पीछे की तरफ है, देखो, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे ये क्या कह रहा है, ये कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। आगे ये कह रहा है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लिवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है पूरी बॉडी का, ठीक है। इट सेक्रीट्स बाइल जूसेस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। अब जो लिवर है वो क्या सेक्रीट करता है, बाइल जूसेस को करता है, ठीक है, जो किसके अंदर होते हैं, एक बोरे के अंदर होते हैं जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, वेयर इज गॉल ब्लैडर, ये देखो आपको दिख रहा है, ये छोटा सा पिंक कलर का, दिस इज गॉल ब्लैडर। ये देखिए ये सैक है ना, इसके अंदर आपके बाइल जूसेस होते हैं जो लिवर सेक्रीट कर रहा है। आगे हमें क्या पता चल रहा है, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब देखो जो बाइल जूसेस होते हैं उनका काम क्या है, उनका काम है आपके बॉडी में जो फैट है उसको प्रोसेस करना, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना। द पैंक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। अब पैंक्रियाज जो है वो कौन से कलर का है, एक क्रीम कलर का ऑर्गन है, ठीक है, बड़ा है, जो कि पेट के बिल्कुल नीचे होता है। द पैंक्रियाटिक जूसेस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। देखो हमने क्या क्या जाना था, हमने जाना था पेट में क्या होता है, पेट में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं खाने को। उसके बाद हमने आगे बढ़े थे, आगे हमने क्या जाना था, जो गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, उसके अंदर बाइल जूसेस होते हैं, जो बाइल जूसेस क्या करते हैं, फैट को छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम जान रहे हैं पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाटिक जूसेस क्या काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, the partly digested food now reaches the lower part of small intestine where the intestinal juices completes the digestion of all components of the food. अब इसके बाद हमें क्या पता चल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नीचे और आ जाता है ये, और यहाँ पे क्या है, इंटेस्टाइनल जूसेस और फर्दर उसको क्या है, डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या सुनने को आ रहा है, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। अब इसके बाद हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको और ज़्यादा ब्रेक किया जाता है किस फॉर्म में, ग्लूकोज के, फैट को किस में किया जाता है, फैटी एसिड के और ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमीनो एसिड में, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ये देखो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ज़रा ये देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, ठीक है।
The digested food can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine. The process is called absorption. अब हमें पता क्या चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होके आ चुका है, अब वो कहाँ जाएगा, अब वो जाएगा ब्लड वेसल्स में, ठीक है, इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड वाइली, सिंगुलर वीलस, ठीक है। और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक क्या हैं, आउट ग्रोथ्स हैं, ठीक है, बाहर की तरफ को कुछ ग्रोथ सी निकली हुई हैं, इन्हें कहा जाता है वाइली। आगे ये क्या कह रहा है, अब वाइली का रोल क्या है, देखो, द वाइली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। वाइली का काम क्या होता है, वाइली का काम होता है, मान लो हमने ढेर सारा खाना खा लिया है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का किसी भी चीज़ की कुछ कैपेसिटी होती है, ठीक है, तो ये वाइली क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है उसके लिए जगह बनाते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food material. The absorbed surface are transported via blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. ठीक है, हमें क्या पता चल रहा है, देखो सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में, डाउन ऑक्सीजन की हेल्प से क्या है, ब्रेक होता है ग्लूकोज, ठीक है, किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो, जो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, जो डाइजेस्ट हो गया उसको तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही प्रोसेस कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसा खाना भी तो होता है ना जो वेस्ट है, जो आपके बॉडी में से बाहर निकाला जाएगा। अब वो जो वेस्ट खाना है जो डाइजेस्ट नहीं हो रखा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया है, ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइड तो है, वाइड मतलब चौड़ा है, ठीक है, लेकिन उसका जो साइज़ है वो क्या है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। देखो, हमने क्या जाना था, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ है वो 7.5 मीटर्स का है, नाम इसका लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन इसका साइज़ स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, ठीक है, और लेकिन वाइड होता है, चौड़ा होता है, मोटा होता है, मतलब ये। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, इट्स फंक्शन इज़ टू, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। तो हमें ये पता चल गया कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और इसका काम क्या है, इसका काम है एब्जॉर्प्शन का, किस चीज़ के, अनडाइजेस्टेड फूड में से ये क्या निकालेगा, पानी निकाल लेगा, और क्या निकाल लेगा, कुछ सॉल्ट्स निकाल लेगा। द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as semi-solid phases. The fecal matter is removed through the anus into time to time. It is called ingestion. और अब हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है इसके बाद ये जो वेस्ट होता है ये कहाँ पहुँच जाता है, हमारे रेक्टम में पहुँच जाता है, ठीक है, और वहाँ वो सॉलिड फॉर्म में बनता है। और उसके बाद क्या है, टाइम टू टाइम आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो, ठीक है, और एनस के थ्रू मतलब आपका जो है खाना जो है वो अनडाइजेस्टेड जो भी खाना है वो सारा बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब जान लेते हैं ज़रा, हमने ह्यूमंस में तो डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, अब ज़रा जान लेते हैं कि जो जानवर होते हैं उनके साथ क्या होता है, ठीक है। कभी आपने गाय, भैंस और अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स को देखा है, वो कंटिन्यूसली अपना खाना च्यू ही करते रहते हैं, है ना। अगर आप उन्हें खाना नहीं दोगे तो भी वो क्या करते हैं, चबाते ही रहते हैं, मुंह चलाते ही रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली सेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमन। अब हमें एक बात पता चल रही है कि जब जानवरों को आप खाना देते हो ना, तो जानवर क्या करते हैं, जानवर फटाफट उस चीज़ को स्वेलो करते हैं और उसको अपने एक बॉडी पार्ट र्यूमन के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये जानवरों का आपको दिख रहा होगा, एक फूड पाइप है, दैट इज़ ओइसोफेगस, ठीक है। उसके अलावा एक र्यूमन एरिया है जो बड़ा सा दिख रहा है, ये पिंक ग्रीन कलर का, ठीक है, और ये पूरा का पूरा स्टमक है, और स्टमक के अंदर ही वो रूमेन होता है, ठीक है। तो उस खाने को सारा का सारा अपने रूमेन में डाल लेते हैं। हियर द फूड गेट्स, आगे पता क्या चल रहा है हमें, पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड।
इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो खाना है वो पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता, आधा डाइजेस्ट हो पाता है, ठीक है, और उसे बोला जाता है कर्ड. बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट. द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट. अब इसके बाद हमें क्या पता चला, ये कर्ड प्रोसेस जो है ये तो आधी है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही जानवर लेजर बैठा हुआ है, खाली बैठा है, तो वो क्या करता है, अपने मुंह में बॉल्स बना बना के उसको अपने मुंह में लाता है और उसको च्यू करता रहता है, ठीक है. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन. और जो इस तरह का प्रोसेस फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं हम रूमिनेंट. इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कैमल, काव, बुफेलो, गोट, ठीक है. आगे हम क्या जान रहे हैं, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोस, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस. अब हमें क्या पता चल रहा है कि जो घास होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक मिनरल होता है, दैट इज सेल्यूलोस, ठीक है. और जिसे क्या है, बहुत से जानवर हैं और ह्यूमन्स हैं जो जिससे डाइजेस्ट नहीं कर सकते. जैसे हम लोग हैं, अगर हमें कोई घास बना कर दे दे तो क्या हम खा लेंगे, नहीं. इसी तरीके से आप शेर के आगे या कुत्ते के आगे घास रख दो, डू दे ईट, नहीं, वो नहीं खा सकते, ठीक है. लेकिन एनिमल्स इस सेल्यूलोस को खा लेते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. Ruminants have a large sac-like structure called rumen between the oesophagus and the small intestine. हमें क्या पता चल रहा है, जो ruminants होते हैं उनके पास एक बड़ा सा सैक मतलब होता है थैला, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर का सा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो किससे कनेक्ट हो रखा है, ऑइसोफेगस से और पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन से. जैसे आपने देखा था हमारा जो पेट था, स्टमक है ना, वो किससे कनेक्ट हो रखा था, वो कनेक्ट हो रखा था आपके ऑइसोफेगस से, और उसके बाद उसकी एंडिंग कहाँ हो रही थी, एंडिंग हो रही थी उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, जो ये जानवर है, जानवर क्या ऑइसोफेगस फूड पाइप से कनेक्टेड है क्या, रूमन, और रूमन के दूसरे एंड पे है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन. आगे हम क्या जानते हैं, देखो, द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन. अब इसके बाद हमें क्या पता चल रहा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो सेल्यूलोस होता है, जो पत्तों से जानवर को या घास से सेल्यूलोस मिला, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा. और इसके लिए जानवरों के स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और ये बैक्टीरियाज ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है. सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire the food digested? In the section below you will learn another interesting way of food intake. अब फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. देखो ये कि अमीबा का डायग्राम है, आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है. आप लोगों को आज डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है रूमिनेंट का, और ये अमीबा का डायग्राम बनाना है, ठीक है. अब अमीबा के बारे में जानते हैं हम. देखो ये क्या कह रहे हैं, अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है. अमीबा जो है वो क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक है, मतलब जिसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे उसके अंदर एक सिंगल सेल होता है, ठीक है. फाउंड इन पॉन्ड एयर, पॉन्ड वाटर कहाँ मिलता है, तालाब के पानी में मिलता है. अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूलोज. हमें क्या पता चला, अमीबा के पास क्या क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है और राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, ठीक है, राउंडेड होता है, उसके बाद डेंस न्यूक्लियस होता है. इसके बाद हमें क्या पता चल रहा है, एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूलोज, और बहुत सारे उसके पास वैक्यूलोज होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे फूड वैक्यूलोज, ठीक है. इन इट्स साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन. अमीबा जो है देखो अपनी शेप बदलता रहता है, ठीक है. इट पुशेज out one or more finger-like projections called pseudopodia, ठीक है, और false feet for movement and capture of food. ये क्या करता है, देखो अपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके 3 उंगली जैसे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, इनको क्या करता है, बाहर को निकालता है, सो दैट क्या है, ये खाने को अपने कैप्चर कर सके, ठीक है. अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. जो अमीबा है उसका खाना क्या होता है, बहुत तरह के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें वो खाता है. आगे हम क्या जानेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल्स. आज आप इसे इतना ही रखिए, और ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं चैप्टर के लास्ट में, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है. बाकी इसके नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूँगी. थैंक यू सो मच.